मेरे बेटे आजाद का इनके बेटे की गुमशुदगी से कोई वास्ता नहीं। ये लोग झूठ बोल रहे हैं, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? यही बात हमें आजाद की जुबान से सुनना है। जी बोलिए इंस्पेक्टर साहब। जी इंस्पेक्टर साहब। कल रात को आप कहाँ थे? घर में। ये कल रात जंगल में ही तो थे। अकरम भी कल रात जंगल में था। तो क्या सच में इन्होंने अकरम के साथ कुछ ऐसा वैसा किया? सच बोलूं या चुपचाप बैठी रहूं? लेकिन सच को छुपाना भी तो गुनाह है। बता ही देती हूँ। हेलो, ठीक है। अकरम को कहीं कोई पता नहीं चला। मेरी टीम ने पूरी जंगल को छान मारा। सबका यही मानना है कि वो अपनी मर्जी से कहीं चला गया होगा, वरना उसकी कार जंगल के पास कहीं ना कहीं तो नजर आती। देख लिया, ऊंची आवाज में बात करने से झूठ सच में नहीं बदल जाता। आखिर एक शक के बिना पर आपने मेरे बेटे पर तोहमत लगाई है। आई एम सॉरी खान बेगम, तुम तो बस अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। चलो। आप लोगों को क्या लगता है आप बड़े लोग हैं तो अपनी मनमर्जी करेंगे? आप लोग अगर ताकतवर हो तो हम भी कुछ कमजोर नहीं है। आजाद की तो हम ऐसी हालत करेंगे कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। जानवरों को जैसे दौड़ा दौड़ा कर मारा जाता है, आजाद को हम वैसे ही दौड़ा दौड़ा कर शिकार करेंगे। अब मेरे भाई के खिलाफ एक लफ्ज भी बोला ना तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। या अल्लाह, या तो इस घर में सब कंफ्यूज्ड है या इन्हें देखकर मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। वैसे तो हमेशा दोनों भाई एक दूसरे से लड़ते रहते, लेकिन आज एक भाई पर किसी ने उंगली क्या उठाई, दूसरा भाई उसका हाथ तोड़ने पे आमादा हो गया। आपका बेटा मिले ना मिले, पर मैं इस बात का ख्याल रखूंगा कि आप आज के बाद यहां नजर ना आए। मेरा भाई आजाद किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। निकलो यहां से, निकलो, और आज के बाद यहां नजर मत आना। चाहे मैं कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूं, अम्मी के लिए आजाद ही सब कुछ है। तो छोटे छोटे बच्चों की मोटी मोटी किताबों में भी लिखा होता है कि झूठ बोलना गुनाह है। तो फिर आजाद को ये कभी किसी ने नहीं समझाया होगा। लोग तो सिर्फ सफेद झूठ की बात करते हैं, इन्होंने तो सफेद तो क्या मतलब ऑफ वाइट, पर्ल वाइट, सब तरह की झूठ बोल दी। बोल रहे थे मैं अपने कमरे में था। मैं अंधी हूं क्या? और मैं जंगल में नहीं था। इतना बड़ा झूठ। अगर वो जंगल में नहीं थे तो मैंने क्या उनके भूत को देखा था? मुझसे तो हाय अल्लाह, मुझे वो जानवर ही नजर आता है अब हर जगह। क्या हो रहा है मुझे? जो बातें इंसान खुद से करता है वो पूरी दुनिया की जुबान पे आने में वक्त नहीं लगता। बहुत सवाल चल रहे हैं ना तुम्हारे दिमाग में, तो मुझसे पूछो, पूछो। ये डराने वाली टोन में आप मुझसे बात मत किया कीजिए। आपसे डरती नहीं हूं मैं, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलती। और क्या सवाल पूछो, मुझे तो सब पता ही है। आप थे जंगल में, सबके सामने इस तरह से झूठ बोल रहे हैं।
ऐसे झूठ बोलेंगे तो शक जा सकता है ना कि आप ही ने अकरम के साथ कुछ ऐसा वैसा किया होगा। जंगल में तो कल तुम भी थी ना, तो इससे हम क्या समझे कि तुमने अकरम को कुछ किया है? What rubbish! लड़कियां मर्डर नहीं करती हैं, ज्यादातर लड़के ही मर्डर करते हैं। जितनी भी आपने फिल्मों में देखा होगा ना, लड़के मर्डर करते हैं और वो भी गुस्से वाले तो बहुत ही ज्यादा। मतलब है मर्डर करने के लिए रफ एंड टफ होना जरूरी है, जैसे कि आप हैं। देखिए, मैं आप पे इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। मेरे बारे में ऐसी बात मत कीजिए आप। और जो बुक्स में लिखा होता है ना कि जो खून चूसने वाले मच्छर होते हैं वो भी फीमेल होते हैं, गलत लिखा होता है। लड़कियां ऐसा कर ही नहीं सकती, कितनी मासूम होती हैं वो। और वैसे भी फीमेल तो हमेशा डाइटिंग पे ही होती है। ये जोक था। सिचुएशन इतनी सीरियस है, फनी नहीं लगा। और हाँ, मैंने कल अकरम को देखा भी नहीं जंगल में। अगर मैंने देखा होता ना तो मैं चुप नहीं बैठती, और झूठ तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलती। मैं सबको बोल देती मैंने देखा है। और मैं तो अक्सर रात को जंगल में चली जाती हूँ। मेरे अब्बू ने मुझे इतना कुछ समझाया है, मुझे इतनी सारी नॉलेज है जड़ी बूटियों के बारे में, उन्हें ढूंढने के लिए मैं अक्सर जंगल में जाती रहती हूँ। तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो और क्या नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो, मैंने अकरम को कुछ नहीं किया। हर झूठ के पीछे कोई ना कोई सच जरूर छुपा होता है। तुमने उस लड़की का तो मुंह बंद कर दिया, लेकिन अब मैं तुमसे पूछती हूं, क्या सच में तुमने अकरम को कोई चोट नहीं पहुंचाई? यहाँ क्या है? तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? मैंने तुमसे पूछा था कि तुमने अकरम को चोट पहुंचाई या नहीं, तो इसके लिए तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? और ये किसकी कार है? जी दरअसल अकरम की कार कल रात आखिरी बार जंगल के पास देखी गई थी। क्या ये अकरम की कार है? तुम जानते हो इस कार की वजह से हम फंस सकते हैं। और अकरम कहाँ है? अकरम कहाँ है? आजाद। तुम्हें पता है, ये कोई मामूली खंजर नहीं, ये एक ऐसा खंजर है जिससे इंसान ना तो जिंदा रहता है और ना ही मरता है। ये खंजरे जिंदगी है, और ये मैंने तुम्हें तुम्हारी हिफाजत के लिए दिया था। तुम ये क्या करके आए हो? कल रात जब मैं नीले कचनार का फूल लाने जंगल गया था, वहां मुझे कोई दिखा था।
अकरम एक दर तारीकी है जो लोगों में तो इंसान बनकर रहता है, लेकिन पूरे चांद की रात को भेड़िया बन जाता है। पर दरतरीके तो वो होते हैं जो एक जानवर की तरह छुपकर किसी पर नजर रखते हैं और फिर वक्त आने पर वो वार करते हैं। वो हमारे घर पर कायनात का हाथ मांगने आया था। उसके पीछे भी कोई ना कोई वजह जरूर होगी। वो यहाँ पर जरूर किसी मकसद से आया था, या ये कहे कि किसी के लिए आया था। तुम या मैं? पता नहीं, लेकिन उसे वहां देखकर मैं हैरान रह गया। मैं उसे जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। क्यों मारना चाहते हो उस लड़की को? क्योंकि वो यहाँ नीले कचनार का फूल लेने आई है और मैं उस फूल को किसी और को हासिल नहीं करने दूंगा। तुम्हें गलतफहमी हुई है, वो नहीं। मैं यहाँ नियामती नीले कचनार का फूल लेने आया हूं और वो तुम्हें हासिल नहीं होगा। मैं तो उसे बस डराकर भगाना चाहता था, लेकिन उसने मुझ पर हमला कर दिया। लेकिन ये जिंदा है। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। अगर इसकी लाश वहां जंगल में मिलती तो सीधा शक मुझ पर आता, इसलिए मैं उठाकर इसे यहां ले आया। अगर किसी ने उसके सीने से एक खंजर निकाल दिया तो वो फिर से जिंदा हो जाएगा और फिर ये हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। ये एक शैतानी ताकत है जो हमारे घर में कायनात का हाथ मांगने आई थी, शैतानी इरादों से। अगर गलती से भी कायनात का रिश्ता इसके साथ हो जाता और ये हमारे खानदान का हिस्सा बन जाता तो कयामत आ जाती। और अब तो ये बहुत अच्छे से जानता है कि तुम्हारे अंदर भी वैसी ताकत है, और ये भी कि तुम नीले कचनार का फूल लेने गए थे। काली दुनिया के दुश्मन जाग रहे हैं। मुझे जल्द से जल्द अपनी ताकतें वापस चाहिए। मुझे उस निशान वाली लड़की को ढूंढना ही होगा। कहते हैं लाइफ में फर्स्ट टाइम एक ही बार होता है, जैसे आज मेरी फर्स्ट डे। क्या खुद को आईने में देख रही है? जल्दी जा, नहीं तो तेरा डेट वेट करता रह जाएगा। जोक था, फनी भी था। ओह
ओहो, इसके तो रंग ढंग ही बदल गए। दामाद सर के साथ डिनर डेट पे जो जा रही है। पता नहीं इसमें ऐसा क्या नजर आया जो इतने बरसों में हमने नहीं दिखा। कुछ लोगों की पसंद ही बुरी होती है। अब इससे पहले कि इसका जादू आजाद सर पे भी चल जाए, हमें इसकी अक्ल ठिकाने लगानी होगी। चलो मौके पे चौका मारते हैं। हाँ, मायरा की बेइज्जती करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। चलो। वो निशान जिस लड़की के जिस्म पर होगा, अपनी खोई हुई ताकतें वापस पाने के लिए तुम्हें उस लड़की की जान लेनी होगी। मुझे जल्द से जल्द उस लड़की को ढूंढना होगा, लेकिन कहाँ मिलेगी वो लड़की? कहाँ हो सकती है वो लड़की ही मुझे मेरी ताकत वापस दिला सकती है। इतनी बड़ी दुनिया में मैं उस निशान वाली लड़की को ढूंढूंगी कहाँ? तुम यहां क्या कर रही हो? वो मैं लीव। मुझे यहाँ पे इनवाइट किया गया है। अम्माद सर ने मुझे कहा था कि वो आजाद, क्या बोल रही है ये? अमाद किधर है? आप तो जानती हैं कि अम्माद जो कहता है वो करता नहीं, और जो करता है वो कहता नहीं। और इस वक्त वो लड़कियों के साथ पार्टी कर रहा है। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हैं? जस्ट लीव।